आज ही मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ईएमआई ट्रैप क्या होता है यार। आपने पिछली कुछ वीडियोस में मेंशन करा हुआ है, ईमेल पे आया मेरे पास। और यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना भी चाह रहा था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे आप सैमसंग का फ्लैगशिप खरीदो या एप्पल का खरीदो, तो 15+ उसमें उन्होंने बात किया था। तो मैं एक सैम्पल ले लेता हूँ 15+ का ही। देखो 15+ की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग आपको पता है 60,000 के आसपास रहने वाली है इस रिपब्लिक डे सेल के अंदर। और सबसे पहले बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, आपका डेफिनेटली फ़ायदा कराता रहता हूँ। और टेलीग्राम पे लूट डील्स आती है तो वो भी आप देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आती ही रहती है। देखो सबसे पहली तो मैं आपको बोलूँगा, कभी भी आप क्रेडिट कार्ड खरीदो या क्रेडिट कार्ड कभी भी आप मतलब अप्लाई करो, तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अप्लाई करना है, ईएमआई के लिए नहीं करना। इस सेल के अंदर एसबीआई पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और फ्लिपकार्ट एक्सेस में मिलेगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अभी कर सकते हो, बट सोच समझ के अप्लाई करना। अगर आपके पास लेट्स टेक एन एग्जांपल 15+ खरीदना है और 60,000 का फ़ोन है और उसमें नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है, अच्छी बात है, आपको नो कॉस्ट ईएमआई बनानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना सकते हो। बट बात क्या आ जाती है ना कि वो नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में ऐसा ना हो आप ईएमआई के ट्रैप में फंस जाओ। ईएमआई का ट्रैप क्या होता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास मैसेज आएगा कि भाई इस बार आपकी पेमेंट जो ड्यू है, मान लो 15,000 है ईएमआई के हिसाब से, ठीक है, बट आप मिनिमम अमाउंट देके 3,000 रुपये में रह सकते हो और आप बाकी पेमेंट अगले महीने कर लेना। तो ये होता है सबसे बड़ा ईएमआई ट्रैप। कैसे? ये मिनिमम पेमेंट का जो झोल होता है ना, उसके बाद जो आपके बचा हुआ अमाउंट है, लेट्स से 12,000 रुपये बच गया, तो 12,000 पे आपको हैफ्टी इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। 28-30%, 60% तक इंटरेस्ट चला जाता है थ्रू आउट द ईयर, अगर आप वो चीज़ देख रहे हो तो। मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ चार्ज होता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो कभी भी अगर आप क्रेडिट कार्ड से ईएमआई भी बनवाते हो तो हमेशा सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ईएमआई पूरी की पूरी टाइम से पे करनी है, और कभी भी ईएमआई में मिनिमम अमाउंट पेमेंट नहीं करनी है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि यार अगर आप कभी ईएमआई बनवाना भी चाहते हो, लेट्स से आपके 60,000 पॉकेट में है, प्लस नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आपको दिख रहा है, और आपको लगता है कि मैं ईएमआई मिस तो नहीं करूँगा और वो पैसे मैं बेटर जगह यूज़ कर सकता हूँ, लेट्स से आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर उस पैसों से आपका फ़ायदा होगा, तो आप डेफिनेटली ईएमआई बनवाओ। और दूसरे वाले पैसे जो बचे हैं, लेट्स से 60,000 में से आपने 15,000 ही दिए, पर बाकी पैसे आप 6 महीने या 5 महीने में देना चाहते हो, तो अब आपने क्या किया, बाकी पैसे इन्वेस्ट कर दिए। जो आपको लगता है कि भाई मैं 45,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ लेट्स से, तो वो मुझे पैसे थोड़े मतलब 6 महीने के अंदर 50,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। आपने बढ़िया म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में या फिर क्रिप्टो करेंसी में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो आपको पैसे बढ़ के मिल गए, तो आपने डेफिनेटली फ़ायदा कमाया, क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई थी, आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, तो टेक्निकली आपका फ़ोन पर 5,000 रुपये और का फ़ायदा हो गया आपको। तो यार अगर आप वैसे बंदे हैं तो डेफिनेटली आप ईएमआई बनवाओ। बट अगर आपके अकाउंट में 60,000 रुपये पड़े हैं और आपको लगता है कि यार मैंने उस पैसों का कोई बेहतर यूज़ तो वैसे भी नहीं करना, तो आप ईएमआई बनवा के अपने लिए हेडेक क्रिएट मत करो। यही है बेसिकली ईएमआई ट्रैप। एक ईएमआई आप बनवाओगे फ़ोन की क्रेडिट कार्ड से, उसके बाद अगली बार आप ईएमआई बनवा रहे होगे, जी मैं लैपटॉप की ईएमआई बनवा लेता हूँ, जी मैं किसी और चीज़ की ईएमआई बनवा लेता हूँ, तो वो ईएमआई से आप रिस्ट्रिक्ट करो यार। जिस चीज़ की एटलीस्ट छोटे प्रोडक्ट्स की ईएमआई बनवाना सही नहीं रहता मेरे हिसाब से। अगर आप गाड़ी ले रहे हो, घर ले रहे हो, समझ आता है कि यार इतने सारे पैसे एक साथ डिस्पोजल में डालना आसान नहीं होता, बट ये है कि अगर आप छोटा प्रोडक्ट ले रहे हो, लाख रुपए के अंदर की चीज़ के लिए ईएमआई बनवाना अगर आप बनवा रहे हो और आपके अकाउंट में लेट से 10,000 रुपये ही हैं और आपकी ईएमआई हर महीने की 10,000 रुपये ही बैठ रही है, तो यार ये एक सेफ मेजर नहीं है। ना अपने ऊपर प्रेशर डालो, ना अपने घर वालों पर प्रेशर डालो, और ईएमआई बनवाने से रिफ्रेन करो। चाहे नो कॉस्ट ईएमआई हो, चाहे नॉर्मल ईएमआई हो, ईएमआई जब ही बनवाओ जब आपके अकाउंट में इनफ पैसे हो कि आपको एक दिन में भी चुकाने हो ना, आप चुका सको, और ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो कि आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के डेट्स में ही फंस जाओ और उसके बाद आप बहुत पछताओ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेट्स में फंस जाते हैं लाखों रुपए के, और इंटरेस्ट इतना पाइलअप हो जाता है, फिर उनको बहुत प्रॉब्लम आती है अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए। मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ इतनी ही है, अगर जितनी पॉकेट में पैसे हो उस हिसाब से आप खर्चा करोगे तभी आपका फ़ायदा होगा। अगर एडिशनल करोगे, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, तो कोई बात नहीं यार, आईफोन अगले साल भी आ जाएगा, तो टेंशन मत लो, मेहनत करो, आप अगले साल फिर ले सकते हो। बट ये नहीं है कि आप इस साल लेके अपने लिए प्रॉब्लम बढ़ा दो, आसान करनी चाहिए। फ़ोन या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेने से आपकी प्रॉब्लम आसान होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। ये चीज़ सोच समझ के आपको ये खरीदना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कमेंट कर लेना, आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना टेक्निक इंडिया को। बाय।